गुड मॉर्निंग छात्रों। आप सभी को मैं विलास गुंजकर की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आज आप सवेरे से ही पाठ्य पुस्तक लेकर बैठे हैं, ऐसी मैं आशा करता हूँ। देखिए छात्रों, आज हम 8वीं कक्षा की एक नई कविता लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है गांव और शहर। गांव शहर, जो गांव शहरों के बीच की दूरियां, उनकी खामियां और उनकी तुलना करने के लिए आई है। तो आज कोविड-19 महामारी में आप सभी छात्र घर पर होंगे, पढ़ाई करते होंगे, अध्ययन करते होंगे। तो अध्ययन करते करते समय जो भी बातें हमने आपको बताई है वो आप गौर से देखिए, सुनिए, और जो भी आपको कठिन लगता हो तो हम आपके लिए हर समय तत्पर सेवा में तैयार है। तो आइए आज हम कक्षा 8वीं हिंदी की नई कविता, जो चौथी कविता है गांव शहर, इसको देखेंगे। प्रस्तुत कविता के लेखक प्रदीप शुक्ल जी है। प्रदीप शुक्ल जी हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े रचनाकार है। वे हिंदी साहित्य में और उसमें हिंदी कविता के प्रति श्रद्धा रखने वाले एकमात्र रचनाकार है। उन्होंने अम्मारती गांव में उनका नवनीत संग्रह है, यानी नवनीत बनाया हुआ है, नया बनाया हुआ। गुल्लू का गांव, ये उनका बालगीत संग्रह है। अब ऐसे ही विख्यात रचनाकार के बारे में हमने जो जानकारी प्राप्त की है। अब प्रस्तुत कविता में क्या है, पद्य में क्या है? प्रस्तुत पद्य में ये एक नवगीत है। अभी यहाँ पर गांव और शहर के दर्द को दर्शाया गया है। गांव और शहर का अभी फिलहाल क्या दर्द है, उसका दर्द का पूरा वातावरण, परिस्थिति इस कविता के माध्यम से दर्शाई गई है। यहाँ शहरों की भीड़ भाग, भागम भाग, गांव की शहरों की तरफ पलायन, गांव का शहरीकरण आदि का बड़े ही मार्मिक ढंग से वर्णन प्रदीप जी शुक्ल जी ने यहाँ पर किया है। तो आइए छात्रों, हम प्रस्तुत कविता के माध्यम से गांव और शहर की तुलना करेंगे। मुझे मालूम है मेरे सभी छात्र गांव से है, उनको मालूम है गांव का वातावरण और शहरों का वातावरण, उनकी तुलना उन्होंने देखी है। वे शहर भी जा चुके हैं और गांव में भी अभी स्थित है, तो उनको मालूम है गांव की परिस्थिति कैसी है और शहर की परिस्थिति क्या है। तो प्रस्तुत कविता के माध्यम से मैं एक प्रस्तावना करना चाहता हूं कि गांव और शहर, आज हम देखते हैं कि गांव के जो लोग हैं पैसा कमाने के लिए कम समय में ज्यादा पैसा कमाने के लालच में शहर जाते हैं, परंतु शहर जाकर उनको केवल रोजगार तो मिलता है, परंतु उनकी जो रहन सहन है, परिस्थिति पूरी तरह बदल जाती है, क्योंकि वहां उनकी जाने से शहरों की आबादी बढ़ती है, लोक संख्या बढ़ती है, उससे गंदगी, कचरा, कूड़ा और आरोग्य, ये सब बदल जाता है। तो देखिए, प्रस्तुत कविता के माध्यम से हम गांव शहर की तुलना करेंगे। देखो पहली पंक्ति में क्या कहा है, कविता को शुरुआत करेंगे हम। बदला बदला सा मौसम है, बदला बदला सा मौसम है, बदले से है सुर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। देखो, यानी हम देखते हैं कि आज सारा मौसम, सारा बदलाव हो चुका है, परिवर्तन आया है। सभी को गांव से शहर जाने की एक रुचि लगी है। सब बूढ़े बाड़े तरुण सब अब गांव में न रहकर वो सब कहाँ जा रहे हैं, शहर की तरफ जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। क्यों? उनको वह जीवन अब कम, यानी अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए वे कहाँ पलायन कर रहे हैं, शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। ये सारा बदलाव आ गया है, परिवर्तन आ गया है, क्योंकि पहली पंक्ति में कहा है बदला बदला सा मौसम है। पहले हम देखें तो महात्मा गांधी का एक स्लोगन है, चलो म्हणजे
उसको मराठी में उन्होंने कहा है कि खेड्याकडे चला, उसी तरफ। परंतु ये परिस्थिति पूर्णतः बदल गई है, अब शहरों की तरफ चलो ऐसा हो गया है। परंतु देखिए, आप सभी जानते हैं कोविड-19 महामारी में आप जहां पर भी हो एकदम सुरक्षित हो, क्योंकि महामारी अब मुंबई पुणे जैसे महानगरों में ज्यादा फैल गई है। वहां लोग लाखों में से मर रहे, परंतु उसकी विपरीत परिस्थिति देखेंगे हम गांव में तो वैसी परिस्थिति नहीं है, खुशहाली है जिंदगी, ऑक्सीजन है, पूरा एकदम निसर्ग रम्य वातावरण गांव में देखने को मिलता है। तो आज उसी को मद्देनजर रखते हुए प्रस्तुत पहली पंक्ति में, बदला बदला सा मौसम है, बदले से है सुर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखे देखता टुकुर टुकुर। दीदा यानी आंखें, प्रस्तुत पंक्ति में आया है। दीदा यानी आंखें फाड़ कर क्या देखता है, शहर को देखता है, और टुकुर टुकुर देखता है गांव की तरफ। यानी ऐसा हो गया है, यानी कोई आदमी अगर गांव की तरफ देखता है तो टुकुर टुकुर देखता है, मगर शहर की तरफ देखता है तो ऐसे आंखें फाड़ कर, यानी वहां की बदली हुई परिस्थितियां, बदली हुआ माहौल, बदला हुआ फैशन, बदली हुई स्टाइल, ऐसा अनेक आमिषों के कारण गांव का आदमी शहर की ओर पलायन कर रहा है। तिल रखने की जगह नहीं है, तिल रखने की जगह नहीं, शहर ठसाठस भरे हुए, उधर गांव में पीपल के है सारे पत्ते झरे हुए। पत्ते यानी पत्ते, झाड़ के पत्ते, पीपल यानी पीपल का वृक्ष, और तिल, आपको मालूम है तिल एकदम बारीक सा एक तिल वर्गीय पीक है, और उस तिल यानी हम कहते हैं कि तिल रखने की जगह नहीं, इतनी कम जगह है वहां पर, कहां पर, शहरों में। और इधर जो पीपल के वृक्ष है गांव में, वो पत्ते झड़ रहे हैं, यानी देखो ऐसा माहौल है जहां पर पैर रखने की जगह नहीं, वहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग उधर ही जा रहे हैं, और जहां पर पत्ते झड़ रहे हैं उस पीपल के नीचे कोई भी नहीं है, पीपल के पत्ते झड़ रहे हैं और उसको झाड़ने वाला कोई नहीं, वहां पर बैठने वाला कोई नहीं, उसकी छाव के नीचे बैठने वाला कोई नहीं। उधर गांव एकदम क्या हो गए, खाली हो गए, पूरे के पूरे गांव खाली हो गए। ऐसा माहौल शहरों का है और गांव का है, यानी शहर ठसाठस, यानी लोग खड़े रहने के लिए जगह नहीं, ठसाठस भरे हुए हैं, और वहां पर पीपल का वृक्ष जो अपने पत्ते झरे हुए, यानी पुराने पत्ते झड़ रहे हैं, और उस पीपल के पत्ते की छाव के नीचे कोई बैठने के लिए गांव में एक भी आदमी उपलब्ध नहीं है, ऐसा एक माहौल हो गया है। आगे देखो, मेट्रो के खंबे के नीचे, मेट्रो यानी शहर, मेट्रो के खंबे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर, परमेश्वर एक परमेश्वर का नाम है, एक लड़के का नाम है, यहाँ पर उदाहरण के लिए लिया है। परमेश्वर यानी परमेश्वर नाम का आदमी, और मेट्रो यानी शहर। मेट्रो के खंबे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर, यानी जो पथ होते हैं, मार्ग होते हैं, सड़क होती है, उस सड़कों पर जो लाइटें लगी है, वो लाइटों के खंबे के नीचे हमारा गांव का परमेश्वर उस प्रकाश के नीचे अपनी रात गुजार रहा है, परंतु वो गांव में खुशहाली जिंदगी छोड़कर वहां गया है। मेट्रो के खंबे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर, यानी अच्छी खासी परिस्थिति होने के बावजूद भी हमारा परमेश्वर, एक आदमी, हमारा गांव का आदमी कहाँ जाता है, शहर जाता है, और वहां पर अपनी गांव की खुशहाली जिंदगी छोड़कर बदहाली जिंदगी शहर में बिता रहा है। ऐसा माहौल यहाँ पर प्रदीप शुक्ल जी ने हमें बताया है। इस शहर में सारा आलम आंखें खुली बस दौड़ रहा है, इस शहर में सारा आलम आंखें खुली बस दौड़ रहा है, यानी शहरों में क्या हो रहा है, नींद से सवेरे सवेरे आंख खुल गई, मानो सब तरफ भागम भाग चालू है, जहां देखो वहां लोग इधर भाग रहे उधर भाग रहे, क्यों, अपने काम के लिए, यानी आंख खुलते ही वहां पर जिंदगी भागम भाग चल रही है, एक को भी सुकून नहीं है। वहां रेडियो पर स्टेशन राम दिन है जो रहा, उनकी बात सुनी है जब से दिल है धुकुर पुकुर। देखो वहां पर रामदीन का आदमी उस रेडियो स्टेशन को सुन रहा है, रेडियो लेकर सुन रहा है कि क्या
की बात, ऐसी कोई बात ना आए, ऐसी कोई बुरी खबर ना आए, इसलिए वो रेडियो की ओर कान लगाए हुए बैठा है और उसका दिल धुकुर फुकुर यानी चिंता से ग्रस्त है। ना कोई ये शहरों से कोई बात, गलत बात, कोई बुरी खबर कोई ना आए। सुरसतिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने, गेहूं के खेतों में लेकिन गिल्ली लगी घमाने। देखो यहाँ पर सुरसतिया एक स्त्री का नाम बताया उदाहरण के तौर पर। सुरसतिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने, सूरत शहर का नाम है, बहुत बड़े महानगर का नाम है जो गुजरात में स्थित है। उस सुरसतिया के दोनों लड़के यानी गांव के एक स्त्री के अच्छे खासे लड़के कहाँ कमाने गए हैं? महानगरों सूरत में कमाने गए हैं। परंतु यहाँ पर क्या हुआ है? सोना उगलने वाली खेती, वहां पर क्या हुआ है? एक गिल्ली यानी गिलहरी उस खेत में, जो उस खेत में गेहूं उगता था, सोना उगता था, वो खेत अब बंजर हो गए हैं। वहां पर क्या गिलहरियां क्या खाने लगी है? अब धूप खाने लगी है। ऐसे ढूंढ रही है वो अनाज, ढूंढ रही है वो गिलहरियां। ऐसी परिस्थिति होती, क्योंकि गांव में एक भी आदमी बचा नहीं है, सभी सुरसतिया के लड़कियों जैसे कमाने गए हैं, सूरत कमाने गए हैं। ऐसे एक सूरत का एक उदाहरण है। मुंबई गया है, कोई कोलकाता गया है, कोई महानगरों में जो भी बड़ा शहर है वो वहां पर गए हैं। किस लिए? पैसा कमाने के लिए। परंतु यहाँ पर गांव की जमीन पूरी क्या हो गई है? बंजर हो गई है, पड़िक हो गई है। क्योंकि वहां पर जहां गेहूं के खेत उगते थे, सोना उगलते थे, वहां क्या हुआ गया? वहां गिल्ली यानी गिलहरी धूप खा रही है। लंगड़ा कर चलती है गैया, सड़कों ने खा डाले खुर, दीदा फाड़ी शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। देखो गैया यानी गाय, हम देखते गांव में गाय होती है, परंतु वही गैया शहर में अपने पैर के खुर, जो सड़क होती है वो सारी सड़कें कैसी है? डाबर और सीमेंट की होती है। तो वहां पर गैया की क्या हो गई है? खुर चली गई है, और खुर चली जाने के कारण वो लंगड़ा रही है। और यानी सड़कों ने उसके क्या खा डाले हैं? खुर खा डाले हैं, क्योंकि उसके लायक वह सड़कें नहीं है। उसके लिए गांव की जमीन, वहां की खेती उसके लिए अच्छी है, परंतु गैया भी वहां चली गई, पर उस गैया के खुर उस सड़कों ने खा लिए है। इसलिए वो गैया लंगड़ा कर चलती है। इसलिए दीदा फाड़े शहर देखता, यानी हर तरफ हर आदमी लालच में, आमिष में शहर की तरफ आके फाड़ कर देखता है। दीदा फाड़े शहर देखता यानी आके फाड़ कर देखता है। आश्चर्य और विस्मय से देखता है शहरों की तरफ, और गांव की तरफ एक टुकुर मुकुर चेहरा लेकर देखता है। या ऐसा आलम या ऐसी परिस्थिति गांव और शहरों के बीच में हो गई है। दोस्तों, मैं आपसे भी, प्रदीप शुक्ल ने यहाँ पर आप सभी को एक संदेश दिया है गांव और शहरों की तुलना के लिए। परंतु आपको सबको मालूम है गांव का वातावरण कैसा है, खुशहाली जिंदगी होती है, एक हरी भरी जिंदगी है, सारी तरफ खेत खलियान होते हैं, सारे रिश्ते कायम होते हैं, जहां पर अनेक बूढ़े बाड़े लोग जो अपने नातों पंतों के साथ खेलते हैं, कूदते हैं। सारी अपनी दादी माँ हमें लोरिया सुनाती है। ऐसा एक गांव का वातावरण शहरों में देखने को नहीं मिलता है। ऐसा बदलाव आया है, इसलिए पहली पंक्ति का है, बदला बदला सा मौसम है। सारा परिवर्तन हो गया, कुछ भी पुराने जैसा नहीं रहा है। इसलिए प्रस्तुत पंक्तियों में आपको मालूम हो गया होगा कि क्या वातावरण है, क्या परिस्थिति है। तो मैं यहाँ पर यह हमारी पद्य समाप्त होती है। आप जो इसके बारे में स्वाध्याय है मैं अगली तस्का में ले लूंगा। तो मैं सभी छात्रों को निवेदन करता हूँ कि सब जो मैंने पढ़ाई जो पद्य है, उस पद्य के बारे में जो स्वाध्याय है आप सबको स्वाध्याय करना है। और स्वाध्याय के बीच में आने वाली कठिनाइयां हमें ग्रुप पर आप डालिए या मुझे पर्सनल कॉल कर पूछिए। परंतु आप अध्ययन के प्रवाह में रहिए, नहीं तो हम आपको हर दिन
वीडियो डाल रहे हैं परंतु उसका रिप्लाई आप नहीं दे रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आप पढ़ाई करते रहिए, हमें पूछिए, ये एक अध्ययन का मार्ग है। तो यहाँ पर मैं अपनी तासिका खत्म करता हूँ।